मड़दार चारों का ब्रेक पद माशुमार वशत करें चूँकि माँ का पुत्रान का नगाहें मौजूदा सैलाबी सूरत हाल सिंध पंजाब बलूचिस्तान चीज़ी दमगा के पी किया तो आइयो पद में गिंदी के दुरुस्तान गिश तावान मदिस्ता के शोबा ज़राता बुद्धा फसल तबाह बुद्धा लक्का एकड़ तैयार फसल आइए सारा एक मनफी असरात एक हफ्ता अमा फसल यानी तो का चावल मकई कपास या सब्जी दिगे अमा फसल आवारा के आ चरी सैलाबा तबाह बुद्धा तो ज़मींदार के हस्ते काश्तकार आवती काश्तकारिया इस सैलाबी सूरत हाल अपत छः बड़ा गहतर कुत कना परचे के सैलाब अमा ज़राई ज़मीन के हस्ते आई सरा मनफी असरात दौड़ दातगा तो गपुत्रान बरजाए में गुना अमरादारी कने गए बागली अबड़ू साहब असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर सर्विसेज FFC और माहिर एग्रीकल्चर आयोगेशन गपुत्रान का अस्सलाम वालेकुम अबड़ू साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अबड़ू साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं तो जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है मुल्क के दो बड़े सूबों में सिंध और पंजाब में बलूचिस्तान भी थोड़ा बहुत A2I KP के कुछ इलाके मुतासर हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हैं वो शोबा ज़राअत में हुए हैं क्योंकि कड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। इससे न सिर्फ काश्तकार जो हैं उनको नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मुल्की माशियत भी जो है शदीद मुतासर है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ज़मींदार जो हैं काश्तकार वो अपने ज़मीनों को या अपने फसलात को आने वाले वक्तों में कैसे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि जो ज़राई ज़मीनी ज़ेर आब हैं वो भी उनकी जो है काश्तकारी भी मुतासर हो सकती है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जी इस हवाले से मैं कहूँगा क्योंकि हम भी क्योंकि ज़राअत से मुंसलिक हैं और ज़राअत हमारा शोबा भी है इस कंपनी का, तो हम ज़मींदारों के पास जाके यही मशवरे देते हैं क्योंकि देखिए सैलाब जो है वो जो क्लाइमेट चेंज में ये सैलाब जो आ रहे हैं आजकल जो बरसातें हो रही हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ना, ज़मींदार के ऊपर वो ज़मींदार के कंट्रोल में है ये चीज़ें। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें उन्हीं जो सूरत हाल है जिनमें वसाइल में हमें रह के काश्तकारी करनी है तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि मौसम को सूरत हाल रख के उनकी काश्तकारी, जैसे अगर मैं आपने जो बरसात सैलाब का जिक्र किया तो वो मोस्टली होता है खरीफ वाली सीजन, जैसे काटन वगैरह हमारी होती है और शुगर कैन उसमें खड़ा होता है, तो उनमें लगातार बरसातें वगैरह जो है वो चलती रहती है। तो उनमें भी जमींदारों को ये ख्याल रखना चाहिए कि खास तौर पे ये जो कपास वाली जो हमारी फसल है जो सबसे ज्यादा मुतासर होती है सैलाब या बरसात में, तो उनको थोड़ा सा आगे काश्ती की तरफ चलना चाहिए। जैसे पिछली मरतबा गवर्नमेंट हमारी जो सिंध की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट दोनों ने अनाउंस किया हुआ था कि अगर आप बेहतर पैदावार इन सूरत हाल मौसमी चेंज में अगर बेहतर सूरत हाल पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फसल को अर्ली काश्त करना पड़ेगा, जैसे फरवरी और मार्च की मिड तक है, तो उनमें से उन सूरत हाल में हम जो है वो बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो अब साहब दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल है, तो अगर सिंध की बात की जाए तो वो उसके जो ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट या ज़राई इलाके हैं वो ज़ेर आब हैं क्योंकि जो दरिया सिंध के किनारे जितनी भी दही इलाके हैं वहाँ के लोगों का इंसार जो है वो ज़राअत पर है, लेकिन ये इलाके तबाह हैं, अभी भी पानी रुका हुआ है। तो बुनियादी तौर पर जब ये पानी उतर जाएगी सैलाबी सूरत हाल थोड़ा बहुत कम होगा, लोग फिर जो है काश्तकारी की तरफ से आएंगे, ज़राअत की तरफ आएंगे। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि जहाँ सैलाबी पानी आएगा वहाँ ज़मीन मुतासर होगी, तो क्या इनकी तज्ज़िया दोबारा करना होगा या जो ज़मीन की मिट्टी है जो सैलाब की जद में आया है उनकी तज्ज़िया करना ज़रूरी है फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, तज्जिया तो एक अच्छी सहूलत है ना, कंपनी ने वो रखी हुई है जमींदार के लिए ताकि वो तज्जिया करवाए, उसको पता चले। बेसिकली ये जो सैलाबी इस साल जो बरसातें हुई हैं वो इतनी खतरनाक नहीं थी, जिन्होंने फसल को इतना बड़ा नुकसान नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह के सिंध में जो अभी भी फसल खड़े हैं, जैसे काटन की अगर मैं बात करूँ तो इतना लॉस सिंध में नहीं हुआ, बारिशें कम हुई थी और जो सैलाबी रेला आया हुआ था वो भी तकरीबन फसलों को जो है उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ, फसलें अभी भी खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जमींदारों ने इस बार जैसे हम बात करें अगर कॉटन PCGA की रिपोर्ट के मुताबिक तो इस साल प्रोडक्शन जो हुई है काटन की वो पिछले साल के बनस्बत ज्यादा हुई है जमींदारों की, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस साल मौसम जो है वो जो पानी बरसातें हुई थी वो पिछले साल से कम थी, जिन्होंने फसल को इतना नुकसान नहीं दिया। बाकी बात रही तज्ज़िये की जमीन की,
तो ये बेसिकली सहूलत होती है जमींदार के लिए, ताकि जमींदार वक्त सर अपनी जमीन की चकास करवाए, ताकि आने वाले फसल के लिए जो वो खुराक उनको मुहैया करेंगे वो कितनी करनी है, उनको तलब पता चल जाए कि आने वाली जो फसल मैं लगा रहा हूं तो उसमें मुझे खुराक जो जमीन में मौजूद है और बकाया जमीन को कितनी देनी है वो उनको पता चल जाए, ताकि उनका वो खुराक का जो मिकदार है वो पूरा कर सके, ताकि फी एकड़ पैदावार में उनकी इजाफा हो सके। ये बेसिकली ये सहूलत जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी दे रही है ये जमींदारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्ज नहीं है। वो हमारे सबसे बड़े नुमाइंदे डीलरों से रब्ता करेंगे या हमसे भी डायरेक्ट वो रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे रब्ता कर सकते हैं। ये 3 सोर्सेज है जहाँ पे वो रब्ता करेंगे, तो उनको उनके पास हमारा नुमाइंदा, जैसे मैं सांगड़ में काम करता हूँ तो मैं आ जाऊंगा और उनकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सॉइल सैंपलिंग कर लेंगे। फिर जैसे रिजल्ट तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह उनको मुहैया करके उनको समझा देंगे कि वो फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं किसी भी फसल की। तो सर जो आपको हमारा सवाल ये है कि कौन कौन सी जो जदीद खादें हैं वो ज़्यादा अफादियत वाली खादें हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं, तो काश्तकार इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, वैसे तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सर्विसेज दे रही है ज़मींदारों को, पिछले कई सालों से चला आ रहा है और बहुत ही मुफीद खादें जो है वो मुहैया कर रही है, जिसमें मैं अगर नाम लूँ तो यूरिया हमारे पास है, डीएपी हमारे पास है जिससे फास्फोरस और नाइट्रोजन मिलती है। उसके अलावा पोटाश हम 2 किस्म की फराम कर रहे हैं, एसओपी और एमओपी। उसके अलावा जो 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक और बोरान 3-3 किलो की पैकिंग में। उसके अलावा क्योंकि बाज़ जमींदारों की और माहौल दोस्त खादों की इस साल जैसे आपको पता है कि माहौल में आलूदगी की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके हवाले से कंपनी ने जो है वो माहौल दोस्त और किसी भी खाद की जो एफिशिएंसी है, कारकर्दगी है, उसको बेहतर बनाने के लिए, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 नई प्रोडक्ट जो है वो 3 नहीं 4 जो नई प्रोडक्ट है वो हम लेके आए। एक लेके आए हम नीम कोटेड यूरिया, सादी यूरिया जो हमारी होती है उसके ऊपर हमने नीम के ऑयल की कोटिंग की है, ताकि वो जो है वो उसका एक तो सबसे बड़ा जो यूरिया का जो हमारे यहाँ जमींदारों के पास लॉस होता है वो ये होता है कि पानी से पहले जब वो धूप में छटा कर देता है तो उसमें वो क्या उड़ जाती है, गैस बन के उड़ जाती है, जो माहौल में अल्टीमेटली जाके वो आलूदगी पैदा करती है। उससे बचाव के लिए हमने इसके ऊपर नीम के ऑयल की कोटिंग की हुई है, चढ़ाई हुई है, ताकि उसका एक तो जमीन में देर तक दस्तयाबी हो, पौधे को जितनी मर्जी चाहे वो ले सके, और दूसरा ये कि वो कम से कम उड़ सके माहौल में। और दूसरा उसके बाद हमने एक जो है वो जिंक कोटेड यूरिया हमने ड्राफ्ट की है, लेके आए मार्केट में जमींदारों के लिए, जिसमें उसी यूरिया के ऊपर हमने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे पास खाद होती है जिंक, जिसको हम सिंधी में जिस्ट भी कहते हैं, वो क्योंकि इंसानी जरूरत भी होती है, हमने उसी खुराक को जो है वो डीएपी के ऊपर कोट करके वो भी हम लेके आए, ताकि जमींदार डीएपी डालते हैं तो उनके साथ साथ डीएपी के साथ उनको जो है वो जिंक की जो है वो दस्तयाबी मिल जाए, जिसकी वजह से 6 से 20% जो है जिंक की वजह से फसल की पैदावार में इजाफा होता है। ये दोनों चीजें जो है, दोनों खाद जो है वो एक ही बोरी में जमींदार को मुहैया हो जाती हैं। और तीसरी जो हम खाद लेके आए वो लेके आए हैं जमींदारों के लिए सोना बोरान डीएपी। उसमें भी हमने डीएपी के ऊपर जो है वो हमने कोटिंग की हुई है बोरान की। बोरान भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी बड़ी अहमियत है, जो आपकी फसल में पैदावार में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसमें हमने दोनों की एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है। एक तो जमींदार अगर डीएपी इस्तेमाल करता है तो उसको डीएपी के फवायद तो मिल रहे हैं, और साथ साथ जहाँ पे भी डीएपी का दाना गिरेगा वहां पे आपको बोरान की दस्तयाबी हो जाएगी, जिससे फसल की पोलिनेशन बड़ी अच्छी होती है और फसल की फी एकड़ पैदावार में इजाफा होता है। और चौथी खाद जो कंपनी लेके आई है वो अभी लेके आई है तारा की एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट है। वो खासतौर पे जमीन, क्योंकि आपको पता है कि सिंध की काफी जमीनों में जो है वो कलराठापन और जो है सेम जो है वो वाटर टेबल जो है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से जमीन में थोड़ा सा कलराठापन जाहिर होता है, जिससे फसल की पैदावार जो है मुतासर होती है। तो इन जो सेम ज़दा जमीनें हैं और कलराठी जमीनें हैं, इनमें एसएसपी का जो किरदार है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी है जो जमीन की जो है वो कलर को थोड़ा सा खत्म भी कर देता है और जमीन को थोड़ा सा खुराक मुहैया करने में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये चीजें 4 जो है वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर्स हैं, जो खादों की अफादत भी बेहतर होती है और साथ साथ माहौल दोस्त फर्टिलाइजर है जिनका नुकसान नहीं होता माहौल। लेकिन अब्दुल साहब, जो अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी वो ज़राअत पर इन्हिसार करता है। तो बलूचिस्तान में कपास, गंदम या जो दूसरे फसल हैं वो बड़े अच्छे पैमाने पर आला क्वालिटी के पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़मींदारों को कुछ मसाइल दरपेश हैं। अगरचे वहाँ सैलाब ने पंजाब और सिंध की तरह वहाँ को इस तरह हिट नहीं किया है, लेकिन वहाँ ज़मींदारी जो है या काश्तकारी है उस पैमाने पे नहीं है जिसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर आप लोगों ने बलूचिस्तान के जो ज़राअत है या वहाँ काश्तकारी उसको कैसे तज्ज़िया किया है, देखा है,
یا وہ اپنے زراعت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی سر، زراعت کو دیکھیں بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس چار سورسز چاہیے. جیسے نا زراعت پہلے آتی ہے زمین کی بہتر تیاری. وہ تو الحمدللہ اب آج کل تو مشینری وہ آ گئی ہیں کہ آپ کو لیزر لیولر میں ابھی جی پی ایس سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے. آپ کی زمین کی لیولنگ کتنی بہتر ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو لیزر بھی بتا دیتا ہے. تو سب سے بہتر جو آ جاتی ہے نا، سب سے بہتر تیاری وہ آ جاتی ہے زمین کی. اس کے بعد میں ان زمینداروں کو، جو ہمارے بلوچستان میں بھائی زمیندار جو ہیں وہ کاشتکاری کر رہے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک اور مشورہ دوں گا ان کو کہ پہلے تو سب سے اچھی آپ اپنی زمین کی بہتر تیاری کر لیں، تاکہ کیونکہ آپ زمین کا جو بیج ہے وہ بھی زمین میں بو کے بجائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی کھاد خوراک جو پودے کی دیتے ہیں وہ بھی آپ زمین میں دیتے ہیں، وہیں سے پودا اٹھاتا ہے. تو جتنی زمین نرم ہوگی اور سیدھی ہوگی اتنا پودا جو ہے وہ اپنی بڑھوتری زیادہ کرے گا اور پھل فروٹ جو ہے وہ زیادہ دے گا. اس کے علاوہ آ جاتا ہے آپ کی زمین کی بہتر تیاری بھی ہوگی. اس کے بعد بیج کا بہتر انتخاب کیا کریں اپنی موسم کے حساب سے، جو وہاں پہ ویرائٹی پرفارم اچھا کر رہی ہے. جیسے گندم کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اگر جو ویرائٹی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو بھلے بے شک وہ لوکل ویرائٹی ہو لیکن سرٹیفائڈ ہو، جس کی جرمینیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سے منسوخ شدہ ہو کہ یار یہ اس کی جرمینیشن اتنی آتی ہے. مطلب یوں سمجھ لیں کہ 80% سے ابو اس کی پرسنٹیج ہو تو وہ بیج بڑا اچھا کہلاتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی جرمینیشن دیکھ کے نا اس کے بیج کا انتخاب کریں. اور اس کے بعد آخری جو فائنل چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے متوازن کھاد کا استعمال. جو 50 سے لے کے 55% جو پیداوار کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کھاد کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کھاد کون سی دے رہے ہیں. وہ فصل کی نیڈ کے حساب سے آپ نے ڈالنی ہے. اور اس میں ہم 4 بنیادی اصول بتاتے ہیں فرٹیلائزر کے، جس میں آپ کا جاتا ہے صحیح کھاد. آپ نے مارکیٹ سے صحیح کھاد لینی ہے جو آپ کو اچھی اور سستے پڑ جائے. اس کے آ جاتا ہے بعد میں اس کا مقدار کے جتنی جو بھی آپ پودے لگا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ویٹ کی ہم بات کریں، اگر ویٹ کراپ آپ لگا رہے ہو تو ویٹ کراپ میں 1 ایکڑ میں کتنے پودے ہوتے ہیں اور اس کی جو فاسفورس کی جو ضرورت ہے وہ کتنی ہے، آپ اس کی اتنی نیڈ جو ہے وہ پوری کر لیں. تو اس کو کہتے ہیں صحیح مقدار. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا صحیح ٹائم. اگر آپ کو جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے بھی کوئی فصل ہوتی ہے تو اس کو کھاد چاہیے مختلف وقفوں کے اوپر، اس کو مختلف ٹائم کے اوپر مختلف کھاد چاہیے ہوتی ہے. جو کھاد جس ٹائم پہ اس کو چاہیے وہ کھاد آپ نے اس کو اس طرح سے مہیا کرنی ہے. اور چوتھا جو اس میں کام آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے صحیح جائے، کہ آپ نے جو اس کو کھاد دے رہے ہیں وہ کس طریقے سے دے رہے ہیں، کس جگہ پہ دے رہے ہیں. حالانکہ وہ پودا اس کو اٹھانے میں آسانی ہو رہی ہے کہ دقت ہو رہی ہے، کیونکہ کھاد بعض اوقات آپ چھٹا کرتے ہو پودا لگا ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور کھاد آپ کی گری دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، وہ پودا اس کو صحیح سے اٹھا نہیں پاتا. تو یہ 4 چیزیں، صحیح کھاد، صحیح مقدار، صحیح ٹائم اور صحیح جائے، یہ 4 جو بنیادی اصول ہے فرٹیلائزر کے، اگر ان کے اوپر زمیندار کوئی بھی کسی بھی علاقے کا ہو، اگر ان چاروں چیزوں کے اوپر اگر وہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ باغلی عبدو صاحب، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردہ چاروں کا مروچی گپتران کو چکے ملک ایک مزنی حصہ سیلابہ ایٹ کو تھا کلائمیٹ چینج سببہ سیلاب کے ہستے اتکا. تو بعضیں جگہ یہ ودا سیلابی صورتحال موجود ہیں. سندھ زرعی ہما علاقہ کے آہنی نثار گزراتا ہیں تو مگندے کے مزنی پیمانہ یا تباہ. تو ملک جی ڈی پی 5% کے ہستیاں زراعت سرا مشتمل ہے. مختلف اقسام فصل کے ہستاں موجود بتگاں لکھاں ایکڑ یا تباہ بتگاں سندھ پنجاب بلوچستان کے پی کی چیزیں دمگا. تو اسی گردار کرنے کے حوالہ مگندے ایک مزنی کوشش کے پرٹی کرنے کے ضرورتیں کا پر حکومت نمگا اور دومی نمگا مگندے کے زمیندار عام چیزیں توجہ دیے گئی ہوتی کاشتکاری بہتر کرنے کے حوالہ گام بھی ضرور گئے. گومید آکم راکشوت پاسلاس بھی تمہیں الطاف بلوچستان دی اللہ باقی. بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.